Good morning students, how are you? Welcome to Maths Class 5 Chapter 4 Fractions, Addition and Subtraction Part 1 Introduction. Students, today we are going to start a new chapter, that is fraction. You have already studied about fraction in previous classes, students. So let's revise. What is fraction? Fraction is a part of a whole और अ कलेक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्ट होता है. पार्ट मीन्स टुकड़ा होता है. होल का मीन्स कि पूरा का पार्ट होता है या किसी कलेक्शन का पार्ट होता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन. फॉर एग्जांपल 1/2. 1/2 इज अ फ्रैक्शन. It means 1 out of 2 equal parts. 1/2 means 1 out of 2 equal parts. This is one whole and one whole is divided into 2 equal parts. So each part is 1/2. It is read as 1/2 or 1/2. In fraction 1/2, 1 is called numerator. You know students, 1 is called numerator. Means कि number written above the division line is called numerator and the number below this division line is called denominator. Here 2 is denominator. So fraction is made from numerator and denominator. Numerator is written above the number line and denominator is written below the number line. And 1/2 can also be written as 1 divided by 2 because this is division line. 1/2 means 1 divided by 2. It can be written as 1 divided by 2. Now equivalent fractions. What are equivalent fractions, students? Fractions having the same value or representing the same part of a whole are called equivalent fractions. Equivalent fraction means क्या होता है students? Equal fraction. Equal fractions means fractions जिसका value same होता है, equal होता है या जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स इक्वल फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज 1/2. दिस इज 1/2. 1 मीन्स कि 1 out of 2 equal parts. This square is divided into 2 equal parts and each part is 1/2. Now this is 2 out of 4. Why students? Because this is 2 out of 4 equal parts. Now this square is divided into 4 equal parts and the shaded part is 2/4 because 2 parts are shaded out of 4 equal parts. So this is 2/4. It means कि 1/2 and 2/4 are इक्वल फ्रैक्शंस. देखिए स्टूडेंट्स, ये 1/2 है, ये 2/4 है, लेकिन पार्ट तो दोनों में सेम शेड है स्टूडेंट्स. ए स्क्वायर का भी हाफ है और ए स्क्वायर का भी हाफ है. सेम पार्ट दिख रहा है, सेम आपको जो शेडेड है. तो शेडेड पार्ट सेम है, लिखने का तरीका अलग है. 1/2 इक्वल टू 2/4 हो गया. ये 2 out of 4 और 1 out of 2 दोनों सेम हुआ स्टूडेंट्स. ये भी हाफ है, ये भी हाफ है. 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है और 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है. तो ये भी 1/2 मीन्स हाफ है, ये 2/4 मीन्स हाफ. अब देखिए इसी स्क्वायर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर 4 पार्ट्स शेडेड है. तो ये शेडेड पार्ट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 out of 8 हो गया. तो 4 out of 8 मीन्स क्या हुआ? ये भी हाफ हुआ. मीन्स कि 8 का हाफ कितना होता है? 4 होता है. ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए ये और ये दोनों शेडेड, तीनों शेडेड पार्ट जो है क्या है? सेम है, इक्वल ही दिख रहा है आपको. ये भी स्क्वायर का हाफ है लेकिन ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये हाफ, और सेकेंड हाफ भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है. तो 4/8 भी क्या हुआ? 1/2 के इक्वल हुआ. अब इसी को अब 16 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर को. अभी फिर से देखिए ये 8 पार्ट्स को फिर से हाफ हाफ कर दीजिए, तो अब कितना हो गया टोटल पार्ट? 16.
और शेडेड पार्ट कितना हो गया 8 आउट ऑफ 16 बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 16 इक्वल पार्ट्स बट द size of part is same in all 4 fractions. In all 4 figures half is shaded. 8 out of 16 मीन्स कि हाफ हुआ. 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 8/16. ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल. ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल टू हाफ 1/2 1 out of 2. That's why these are called equivalent fractions. Means कि fractions having same value or representing the same part. All fractions represent the same part, half part. तो केवल लिखने का तरीका अलग है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. किसी भी फ्रैक्शन का मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं. जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/4 हो गया. इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/8 हो गया. इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 8 जा 8 और 2 8 जा 16. ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो यू कैन फाइंड मेनी इक्विवेलेंट fractions to a given fractions. Now see like fractions. What are like fractions students? Fractions having the same denominators are called like fractions. लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1/7 2/7 एंड 3/7 आर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ ऑल 3 फ्रैक्शंस आर 7. देखिए 1/7 2/7 3/7 डिनोमिनेटर ये नीचे वाला डिवीजन लाइन के नीचे वाला नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ये 7 7 7 तीनों इक्वल है. तीनों डिनोमिनेटर इक्वल है. तो ये तीनों फ्रैक्शंस क्या हो गया स्टूडेंट्स? लाइक फ्रैक्शंस हो गया. इसी ढंग से देखिए 3/11 4/11 5/11 एंड 6/11 आर लाइक फ्रैक्शंस. उसी ढंग से 7/17 8/17 9/17 एंड 10/17 आर लाइक फ्रैक्शंस. अब देखिए स्टूडेंट्स अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. मीन्स कि इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन दे आर कॉल्ड unlike fractions. These are the group of unlike fractions 2/3 4/5 and 6/7. Denominators are different 3 5 and 7. Denominators are not same. So if denominators are not same they are called unlike fractions. 7/9 8/11 and 9/17 are unlike fractions because all fractions have different denominators. Now proper fractions. What are proper fractions? Fractions in which the numerator is less than the denominator are called proper fractions. Proper fractions किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको हम proper fraction कहते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए 3/5 is a proper fraction. Why? Because 3 is numerator and 5 is denominator and numerator is lesser than denominator. 3 is less than 5. Therefore 3/5 is a proper fraction. 1/5 is also a proper fraction because numerator 1 is less than denominator 5. 2/3 is proper fraction because numerator 2 is less than denominator 3. तो अगर numerator छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. मीन्स कि ये प्रॉपर है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता. 4/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ये क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाता है. जैसे देखिए एग्जांपल 9/4. 9/4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज 9 विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 4. 3/2 is an improper fraction because numerator is greater than denominator. 11/5 is an improper fraction because 11 is greater than 5. 15/8 improper fraction. तो ये न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये इम्प्रॉपर इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में.
ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस? मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले देखिए। फ्रैक्शंस विच आर कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर के अलावे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जो कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं 1 होल 1/3। अब यहाँ 1 क्या है स्टूडेंट्स? होल नंबर है, मतलब ये होल नंबर है। और 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नोमिनेटर 1 जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर 3। तो 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, 1 होल नंबर हुआ। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कम्बिनेशन हुआ, मिक्सचर हुआ ये, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज 3 होल 2/5। दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि ये मिक्सचर है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। 3 इज होल नंबर, 2/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि नोमिनेटर इसका छोटा है डिनोमिनेटर से 2/5 में। तो 3 होल 2/5 इज अ प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 होल 3/7 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होप यू हैव अंडरस्टूड मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मीन्स क्या होता है? 1 होता है, सिंगल होता है। यूनिट मीन्स 1। यूनिट फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शंस विथ नोमिनेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/9। तो यूनिट फ्रैक्शंस किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसका नोमिनेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन मीन्स कहते हैं। मीन्स कि 1 का पार्ट है। 1/2 मीन्स क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाई 2। 1/3 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स कि 1 होल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। 1/9 मीन्स 1 डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल पार्ट्स। तो यूनिट मीन्स होता है 1। तो यूनिट फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन आसानी से पहचान सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। अब देखिए कन्वर्सन फॉर्मूला, कन्वर्ट करने का। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़े स्टूडेंट्स। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से। जैसे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 होल 1/3। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? होल नंबर 1 है, इंटू क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 3। तो 1 × 3 कितना हुआ? 3, और प्लस न्यूमरेटर यहाँ 1 है तो 3 + 1 4, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो 4/3। इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। उसी ढंग से इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 × 5 = 15 + 2 17/5। 17/5 हो गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस फॉर्मूला से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, मीन्स कि कोशिएंट को यहाँ साइड में लिखेंगे, ये होल नंबर हो गया, और यहाँ डिवीजन लाइन होगा, इसके ऊपर रिमाइंडर होगा और इसके नीचे डिवाइजर होगा। तो आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए लोएस्ट टर्म क्या होता है फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म when its numerator and denominator have only 1 as the common factor. For example 4/5, 3/2, 7/4, these are fractions in lowest term. लोएस्ट टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में है। मतलब ये सिंपल फॉर्म में है। जैसे 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 5 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, क्योंकि 4 का फैक्टर 1 to 4 होता है, 5 का फैक्टर 1 और 5। कॉमन क्या है स्टूडेंट? केवल 1 है। 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, इसलिए फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कहते हैं। लोएस्ट टर्म है 3/2, इसमें भी कॉमन फैक्टर केवल 2 है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। कॉमन फैक्टर केवल 1 है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, तो इसलिए लोएस्ट टर्म है। 7/4 में भी 7 और 4 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसलिए फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कहलाता है।
एक एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 9/11, इज इट इक्विवेलेंट टू 5/33? सॉल्यूशन, अब 9/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है स्टूडेंट्स। अभी बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल फ्रैक्शन। तो इक्वल फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन बैलेंस में रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, वो इक्वल फ्रैक्शंस ही रहता है। जैसे 9/11 को लिख सकते हैं 9 × 2/11 × 2 इक्वल टू 9 2 जा 18/11 2 जा 22। तो 18/22 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 9/11 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। 9/11 लोएस्ट टर्म में है, 11/22 लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगर इसको फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स कि 2 से कैंसिल कर देंगे तो 9/11 आ जाएगा। इट मीन्स कि 9/11 एंड 11/22 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी ढंग से 9/11 इक्वल टू 9 × 3/11 × 3 इक्वल टू 27/33, ये भी 9/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी ढंग से 9/11 इक्वल टू 9 × 4/11 × 4 इक्वल टू 36/44। Thus 3 equivalent fractions for 9/11 are 18/22, 27/33 and 36/44। तो आप मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नेचुरल नंबर से। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 जितना से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड होते जाएगा। एक क्वेश्चन था कि इज इट इक्विवेलेंट टू 5/33? तो नो, 9/11 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 5/33, क्योंकि 9/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/33 नहीं आया है, 27/33 आया है। तो 5/33 के इक्वल है नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, सिखाते भी रहिए। अगर यह वीडियो सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो ज़रूर इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।